बेटा आज हम बात करने वाले हैं टू डाइस के बारे में। और टू डाइस के लिए एनएस निकालते हैं तो 6 की पावर एन होता है। अगर दो डाइस हैं तो दो रखेंगे तो 6 कितना हो जाएगा 36। और इसकी जो समष्टि बनती है वो 1 1 1 2 1 3 इस तरह से 6 6 तक बन जाएंगी। अब अगर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछे कि दो डाइस हैं और उन दो डाइस पर दो दो का योग आने की प्रायिकता बताइए। तो दो का योग आने की प्रायिकता केवल एक ही डिजिट होता है, 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी बेटा, 1/36 हो जाएगी। इसी प्रकार आपसे क्या पूछे, सम ऑफ 3, दो डिजिट पर 3 आने का योग बताइए कि 3 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 3 कहां कहां आ सकता है, एक तो 1 और 2 पे और 2 1 पे, और कहीं भी आ सकता है क्या जोड़कर 3, बताओ कहां कहां आएगा। यहां पे आएगा, एक 1 और 2 आ जाएगा और 2 और 1 आ जाएगा। केवल दो ही आपके एनएस मिल रहे हैं, तो फार्मूला क्या होता है आपका, एन ई अपॉन एन एस। तो एन ई कितने डिजिट मिल रहे हैं, 2/36, तो कितना आ जाएगा 1/18। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले सम ऑफ कितना 4, दो डिजिटों को उछाला जाता है और उन पर 4 का योग आने की प्रायिकता बताइए। तो 4 कहां कहां मिल सकता है, देखो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो मैं यहां लिख देता हूं कहां कहां मिल सकता है, 1 3 मिल सकता है, 3 1 मिल सकता है, 2 2 मिल सकता है, और कहीं भी आ सकता है जोड़कर 4। तो आपके पास कितने डिजिट मिल गए, 1 2 3। तो कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है 3/36। तो कितना हो जाएगा ये 1/12 आ जाएगा। इसी प्रकार आपसे क्या पूछे, 5 आने की, कितना आने की 5, सम ऑफ 5, दो डिजिट को उछाला जाता है उन पर 5 आने की प्रायिकता बताइए। तो 5 कहां कहां आ सकता है, देखो एक ये आ रहा है 5 और एक ये आ रहा है 5। तो इसका मतलब 5 कहां कहां आएगा, एक 1, 4 पे आ जाएगा, 2, 3 पे आ जाएगा, और 4, 1 पे आ जाएगा, 3, 2 पे आ जाएगा, और कहीं आ सकता है क्या। तो कितने बन गए ये 4 बन गए। तो हम इन्हें कितना लिख सकते हैं, 4/36। इसी प्रकार आपसे क्या पूछे, सम ऑफ 6। अब 6 कहां कहां आ सकते हैं बेटा, 2 और 4, आपको 6 जोड़ के मिलेंगे, 2 और 4 पे मिल सकते हैं, 4 2 पे मिल सकते हैं, 5 1 पे मिल सकता है, 1 5 पे मिल सकता है। इनको जब जोड़ोगे तो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। अब देखो और कहीं भी बन सकता है क्या, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी कितना आ जाएगा 4/36। इसी प्रकार अगर हम देखें, इसी प्रकार अगर हम देखें क्या, कहां तक पहुंच गए 6 तक। यहां पे पूछ ले सम ऑफ 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में बहुत पूछा जाता है, सम ऑफ 7 वाला। ठीक है, अब यहां पर 7 कहां कहां बन सकता है, एक तो बन सकता है 3 और 4 पे, और 4 3 पे बन सकता है, 5 2 पे बन सकता है, 2 5 पे बन सकता है, और कहां बन सकता है, 1 और 6 पे बन सकता है, 6 और 1 पे बन सकता है, और कहीं बन सकता है क्या। तो कितने हो गए बेटा ये, 1 2 3 4 5 6, जबकि पी निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। टोटल कितने हैं, 6 आ गए ये, और 6 बटे कितना हो जाएगा 36, तो कितना आ गया 1/6। ये बहुत पेपर में पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है, इसको तो आप बस रट्टा मार लो। ठीक है, बोर्ड में आपको ये रखा हुआ मिलेगा, आपको कैसे करना है मैं बिल्कुल आपको, ये आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं, सवालों पे तो मैं चर्चा करूंगा ही। उसके बाद अगर आपसे पूछ ले सम ऑफ 9, 8 का निकालो। अब 8 कहां कहां आ सकता है,
एक तो 3 5 पे आ सकता है, 5 3 पे आ सकता है, और 4 4 पे आ सकता है, 2 6 पे आ सकता है, और 6 2 पे आ सकता है। और कहीं भी आ सकता है क्या? अरे 7 तो होते ही नहीं, तो यही आएंगे केवल 5। तो कितना आ जाएगा? 5/36। ठीक है। इसी प्रकार अगर हमसे पूछे सम ऑफ 9, सम ऑफ 9, अब दो पासों को हम फेंक रहे हैं और उन पासों को फेंकने पर उनके अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? अब 9 कहां कहां आ सकता है? एक तो 9 आ सकता है 3 और 6 पे आ सकता है, और 6 और 3 पे आ सकता है। और कहां आ सकता है? और कहां आ सकता है? 4 5 पे आ सकता है, और 5 4 पे आ सकता है। और बताओ, और कोई सा भी अंक मिलेगा क्या? 3 6 हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, और कहीं नहीं है। 4/36। तो इस तरह से आप 2 डिजिट के लिए सम निकालने का एक तरीका आप सीखे होंगे कि कैसे कैसे ये निकलते हैं। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगली चर्चाएं हम करेंगे कि कैसे इनको सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। जैसे हमने माना ये क्वेश्चन हमारे पास, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? जबकि हम जानते हैं कि जो एस होता है, तो एस निकालेंगे एक पासे के लिए, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 और 6 ये आ सकते हैं। अब यहां पे क्या पूछा है? 4 से बड़ी संख्या। देखो मैंने अभी पीछे कॉन्सेप्ट सिखाया था कि 4 से बड़ी संख्या होने की प्रायिकता क्या है, तो हम ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटर 4। अब 4 से बड़ी कौन कौन है? 4 से बड़े आपके दो ही अंक हैं, एक 5 है और एक 6 है। कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2/6। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1/3। अब ये पूछ रहा है दूसरे क्वेश्चन में कि 4 से छोटी या उसके बराबर। जब 4 से छोटी और उसके बराबर कौन कौन सी हो सकती हैं? 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 और 4। ये 4 अंक हो जाएंगे। अब मुझे इसकी जब प्रायिकता देखूंगा, तो बेटा इसकी जो प्रायिकता होगी तो ग्रेटर 4, तो इसकी प्रायिकता हम कैसे निकालेंगे? 4/6। तो आ जाएगा ये 2/3। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचे, ये है, ये कह रहा है कि एक सलेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। दो पासे हो गए आपके पास, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 है, 13 है, 12 से छोटी या उसके बराबर। तो मैंने अभी कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था, 8 योग वाला भी सिखाया, 12 वाला और 13 वाला। तो पहले तो हमें पता है कि दो पासे हैं हमारे पास, और दो पासे हैं, तो इनका जो NS निकल का आएगा वो 6⁻², तो कितना आ जाएगा? 6×6 36 आ जाएगा। अब हमें अच्छे इसमें ये पूछ रहा है कि सभी संभावित परिणामों को लिखिए भी, तो भाई लिख के दिखाएंगे। तो S बराबर क्या क्या आ सकता है? 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 5 आ सकता है, 1 6 आ सकता है, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 और 2 4, 2 5 और 2 6, डॉट डॉट ऐसे हम चलते जाएंगे। तो लास्ट वाले को मैं दिखा देता हूं, कितना आएगा? 6.1 आ जाएगा, 6 2 आ जाएगा, 6 3 आ जाएगा, और 6 4 आ जाएगा, 6 5 और 6 6 आ जाएगा। ये आ गई। सभी संभावित परिणामों को हमने यहां लिख के दिखा दिया है। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि पासों का योग 8 आ जाए,
तो अभी मैंने देखा था कि नंबर 1 पॉइंट हमने बताया कि सम ऑफ 8, और सम ऑफ 8 निकालने का फार्मूला हमने कितना बताया कि कहां कहां 4 जोड़कर 4 आ सकते हैं, मतलब 8 आ सकते हैं। तो बेटा बताओ कहां कहां आ सकते हैं। अभी हमने पीछे पेयर भी बनाए थे, कहां कहां आ सकते हैं। 5 3 आ सकता है, 3 5 आ सकता है, 4 4 आ सकता है, 6 2 और 2 6 आ सकता है। तो बेटा ये कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसकी जो प्रायिकता होगी वो कितनी हो जाएगी, 5/36 हो जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 5/36। ऐसे ही 13 की आपसे पूछी है, तो ऐसा कोई सा डिजिट आपको क्या दिखाई दे रहा है इसमें जोड़कर 13 आ जाए। कोई ऐसा डिजिट है जो जोड़कर 13 आ जाए। तो ऐसा कोई भी डिजिट इसमें नहीं है जो कि जोड़ के क्या आ जाए, 13 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि P सम ऑफ 13 वाला होता ही नहीं। जब 13 वाला नहीं होता तो इसकी प्रायिकता 0, चुने हुए नंबर क्या हैं, 0 हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 13 योग आने की प्रायिकता कितनी होगी, 0 होगी। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि 12 से छोटी या उसके बराबर। जब 12 से छोटी और उसके बराबर आप पूछोगे तो टोटल के टोटल नंबर आ जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, तीसरा पॉइंट कि P सम ऑफ, क्या लिखेंगे इसे, सम ऑफ ग्रेटर 12। या तो 12 तक हम सीख सकते हैं, 6 6 का 12 होता है, या उसके बराबर, तो उसके बराबर सभी अंकों का बना सकते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा, 36/36। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप सेकंडों में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दोनों बार 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसके लिए जब 2 पासे हैं तो अगर हम NS निकालेंगे तो 6 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 36। कितना आ जाएगा, 36। अब 6 आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं कि वो निकालते हैं कि 6 एक भी बार ना आए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, कम से कम रुको एक सेकेंड, जब P निकालूंगा, अब 6, अब या तो एक पासे पे 6 आ सकता है तो दूसरे पासे पे भी क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये फ्रीडम घटना है। कौन सी घटना है, फ्रीडम घटना है, स्वतंत्र घटना है। और जब स्वतंत्र घटना होती है तो हम क्या करते हैं कि 1/6 गुणा 1/6, इस तरह से जब इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/36 आ जाएगा। तो एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार 6 आने की प्रायिकता कितनी होती है, 1/36 होती है। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं। एक पासा 2 बार फेंका जाता है, दोनों बार समान संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। अब समान संख्या कहां कहां आई थी, 1 1 हो सकती है, 2 2 हो सकती है, 3 3 हो सकती है, 4 4 हो सकती है, 5 5 हो सकती है, और 6 6 हो सकती है। यही तो अंक बनेंगे। तो बेटा कितने अंक बन गए, 1 2 3 4 5 6। तो प्रायिकता जब हमसे पूछेगा इक्वल वाली तो कितनी हो जाएगी, फार्मूला होता है NE/NS। तो कितना आ जाएगा, ये 6 हो गए, और टोटल कितने हैं, 36। कितना आ गया, 1/6। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम पहुंचते हैं। यह कह रहा है एक पासा 2 बार फेंका जाता है, परिणामों का योग 10 से अधिक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 10 से अधिक कौन कौन से हो सकते हैं, सम ऑफ 11 हो सकता है। सम ऑफ 11 कहां कहां आएगा, कहां कहां आ सकता है, 5 और 6, और 6 5, और कहीं भी आ सकता है क्या। अब फिर हम निकालेंगे सम ऑफ 12। सम ऑफ 12 कहां हो सकता है,
हमारे पास केवल एक ही डिजिट है 6 और 6, यहां आ सकते हैं। जब मैं इनका NS निकालूंगा तो बेटा 2 यहां पर हैं और 1 यहां पे हो जाएगा, तो कितने हो गए? 2 हो गए। कितने हो गए? 3 घटनाएं हो गई। 10 से कम है ना, रुको एक सेकेंड, ये 10 से कम पूछ रहा है तो 2 इसमें आ गए, 1 इसमें आ गया, कितने आ गए? 3। कितने आ गए? 3। अब हमसे क्या पूछ रहा है? प्रायिकता। प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? E अपॉन NS। तो कितना हो जाएगा बेटा? 3/36। और 3 से 36 काटोगे कितना आ जाएगा? 1/12। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना आ जाएगा? 1/12। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है, कम से कम 1 बार 6 आने की प्रायिकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा, इसको आप देख के जाएं। 2 बार फेंका जा रहा है पासा। जब 2 बार पासा फेंका जाता है तो हम कह सकते हैं कि जो इसका NS आएगा वो 6 गुणा 6, तो कितना हो जाएगा? 6 × 36। अब क्या पूछ रहा है? कम से कम एक 6 आए, तो 1 माइनस कोई भी 6 ना आए, तो प्रायिकता क्या होगी? एक भी 6 नहीं आए। जब एक भी 6 नहीं आएगा तो हम कैसे लिखेंगे इसे? हम लिखेंगे 5/6 और गुणा 5/6, 6 × 36, और ये कितना आ जाएगा? 1/25/36। 36 में से 25 घटाओ तो कितने रह जाएंगे? 11/36। ये आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? देखो, मैंने E1 वाला भी एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि एक पासा 2 बार फेंका जाता है और दोनों परिणामों का योग क्या आ जाए? E1 आ जाए। दोनों परिणामों का योग क्या आ जाए? E1। तो हम देखेंगे कि जो NS है वो कितना है? 36। अब दोनों पर जो योग आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमको समझना है। तो पहले हम क्या करेंगे कि विषम का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? विषम का। हमें पता है कि दोनों परिणाम विषम हैं। दोनों परिणाम क्या हैं? विषम हैं। जब दोनों परिणाम विषम हैं तो विषम संख्या कौन सी होती है? 1,5। अब इनके जब हम नंबर देखेंगे तो कितना हो जाएगा? इनके कितने आ जाएंगे? जैसे 1,1 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,5 हो सकता है। ऐसे ही क्या हो सकते हैं? 3,1 हो सकता है, 3,3 हो सकता है। अब 3,3 नहीं लिखेंगे, क्या आ रहा है? हाँ, होगा सम, क्योंकि जोड़ रहे हैं 1 और 1 2, 3 4 5 6, सब विषम सम बन रहे हैं। इसी प्रकार 3 और 5 हो सकता है। ऐसे ही 5 का बना लो, 5 1 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, 5 5 हो सकता है। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएंगे। तो यहां पर टोटल कितने हो गए? 9। इसी प्रकार दोनों परिणाम कैसे हो? सम हो। दोनों परिणाम कैसे हो बेटा? सम हो। अब जब दोनों परिणाम कैसे होते हैं? सम होते हैं। तो कौन कौन सी संख्या है आपकी? 2 4 और 6। तो इनके भी टोटल परिणाम कितने आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। अब हमें क्या करनी है? प्रायिकता चेक करनी है। तो 9 और 9 कितने हो गए? 18। तो जब हम प्रायिकता देखेंगे तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 9 + 9, और टोटल कितना है? 36। तो 18/36, और कितना आ गया? 1/2। ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप देख सकते हैं। जैसे मैंने 2 2 का बनाया है, यहां पर ये विषम का बनाया है, वैसे ही आप 2 2 2 4 6 का भी इस तरह से आप बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जब पहुंच रहे हैं, ये क्या कह रहा है?
कि एक सिक्का और एक पासा। चलो आगे की जो है कहानी अगले लेक्चर में लाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक सिक्का और पासा आ गए, दोनों की कहानी अलग अलग पढ़ाएंगे। इतना ही रहने देते हैं आज, अगली बात नए लेक्चर में होगी। धन्यवाद, थैंक यू। बेटा हमारी श्रृंखला चल रही थी यूपी बोर्ड क्लास हाई स्कूल की, जिसमें हम प्रायिकता को कंटिन्यू करते हैं, या प्रायिकता हमारी चल रही थी, उसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं कॉइन प्लस डाइस। जब दोनों साथ में फेंके जाते हैं, कॉइन और डाइस। कॉइन का जो फार्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, 2 की पावर n होता है, और डाइस का कितना होता है, 6 की पावर n। आपको ये बातें विशेष करके याद रखनी है, ये दो बातें आपको देखनी है। कॉइन्स की अगर हम बात करें तो कॉइन्स में क्या होता है, हेड हेड आ सकता है, हेड या टेल होता है। और डाइस में क्या होता है बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। ठीक है, ये बातें आपको विशेष करके पता होना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाले जाते हैं, कुल कितने परिणाम संभव होंगे। अब बेटा यहां पर ये क्या है, सिक्का है, और सिक्के के लिए अगर हम देखें तो सिक्के के लिए क्या बनेगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। यहां पर ये क्या है, एक पासा है। अब पासा के लिए क्या आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 6 आएगा, यही तो आएंगे। अगर इनको हम शामिल करके क्या बनाएं, रिजल्ट बनाएं, तो रिजल्ट कैसे बनता है, एस हमें बनाना है, तो एस हम कैसे बनाएंगे, 1 1 हो सकता है, हेड 2 हो सकता है, हेड 3 हो सकता है, हेड 4 हो सकता है, हेड 5 हो सकता है, हेड 6 हो सकता है। इसी तरह से हम टेल के साथ टेल 1 हो सकता है, टेल 2 हो सकता है, टेल 3 हो सकता है, टेल 4 हो सकता है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, टेल 3 हो सकता है, टेल 4 हो सकता है, टेल 5 हो सकता है, और टेल 6 हो सकता है। इतने संभव हो सकते हैं। अब अगर मैं इनको गिनूं तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, एनएस जब मैं बनाऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 6, तो कितने होंगे, 12। तो जोड़ के आप इस तरह से 12 भी लिख सकते हैं। केवल आपसे इतनी बात पूछी थी इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिक्का और एक पासा फेंके गए हैं, सिक्के पर टेल और पासे पर 6 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जबकि हम जानते हैं कि जो टोटल होगा वो बेटा कितना हो जाएगा, 2 और 6, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। अब हमसे नंबर 1 क्या पूछ रहा है, एक सिक्के पर क्या आए, टेल आए, एक सिक्के पर क्या आ जाए, टेल आ जाए, और एक सिक्के और पासे पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। तो कैसे निकालेंगे इसे, टेल और 6 ये आना चाहिए। तो इसकी जो प्रायिकता होगी टेल और 6 की, तो इसे हम कैसे लिखेंगे। अब यहां पर टेल और 6 केवल एक ही बार आया होगा इसमें। अभी हमने पीछे देखा था कि टेल और 6, पीछे वाले में देखो, मैं एक बार दिखा देता हूं रिकॉल करके। देखो ये है बेटा, केवल टेल और 6 यहां पर आया है। देखो ये, देखो यहां पर आया है एक बार। कितनी बार आया है, एक बार। तो हम इसमें जब देखेंगे तो हमारा कितना आया, एक बार आया। और इसकी जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो प्रायिकता निकालने का फार्मूला क्या होता है, एन ई अपॉन एन एस। तो कितना आ जाएगा, 1/12। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सिक्के पर
हेड आए और पासे पर 4 आ जाए, तो हम इससे जब लिखेंगे दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हेड आए और 4 आए, तो ये भी क्या आया है, एक बार आया है, तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/12 होगी। ठीक है। इसी तरह से अगर हम दूसरे क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, तो ये कह रहा है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाले गए हैं, पासे पर सम संख्या और सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब पासे पे क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए। जब पासे पर हम सम देखना चाहते हैं, इवन नंबर देखना चाहते हैं, तो इवन कौन कौन सा होगा, 4, 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, तो कितने हो गए ये 3। अब उस पे कह रहा है कि सिक्के पर चित्त आना चाहिए, तो सिक्के पर क्या आना चाहिए, चित्त। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, हेड, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है। अब टोटल कितने होते हैं, एनएस होते हैं 12, और ये कितने हो गए, एनई, तो एनई हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1, तो बेटा कितने हो जाएंगे टोटल, 3 हो जाएंगे। और प्रायिकता हमसे जब पूछ रहा है, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/12, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/4 आ जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है कि एक सिक्का और एक पासा एक साथ फेंके गए हैं, पासे पर विषम संख्या और एक सिक्के पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या जब हम देखते हैं, विषम संख्या, तो बेटा विषम संख्या क्या होगी, 1 होगी, 3 होगी और 5 होगी। और पट आने की प्रायिकता का मतलब क्या है, ये पट है, तो इस पर क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टेल। तो कितने हो गए, तो हम कह सकते हैं कि जो एनई है ये 3 हो गए और उस पर 1 है, तो 3, और एनएस कितने हैं, टोटल 12, टोटल कितने हो जाएंगे, 12। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/12, तो कितना आ गया, 1/4। तो अगर ये आपको समझ में आया हो, तो बेटा हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, जिससे कि ये उत्तर प्रदेश और भारत के प्रत्येक बच्चे पर पहुंचे। ठीक है। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, और कंटिन्यू कैसे करते हैं,